वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं ग्रोक पे फैली गंदगी की, क्योंकि एक ट्रेंड चला इस साल के अंत होते होते 2025 के, जिसमें लोगों ने वहाँ पर एआई के ज़रिए कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करना शुरू की जिसमें ऐसे ट्रेंड चले गए, बिकनी ट्रेंड या मेक हर न्यूड और व्हाटएवर, इस तरह के, जहाँ महिलाओं के एआई के ज़रिए कपड़े उतारे गए फ़ोटो अपलोड करके। बात महिलाओं तक नहीं रुकी और बच्चों तक भी गई। पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी भर्त्सना हुई है। कई देशों की सरकारों ने इस पर आपत्ति ली है, भारत सरकार ने भी इस पर आपत्ति ली है। और शुरुआत में तो ग्रॉक, जो कि इलॉन मस्क का है, उन्होंने इस पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मामला बड़ा है तो अब उन्होंने कहा है कि वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल एक्शन एक हद तक तो पहुंचा है जहां ये मामला रुक गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम इस पे होना बाकी। लेकिन बड़ा सवाल जो हमने उठाया कि ये कितना गंभीर मामला है, ये तो एआई के मिसयूज़ का एक पहला केस है जिस पे हम इतनी बात कर रहे हैं, और इसकी तो अनंत संभावना है कि ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो अंकुश, जो मैं कह रहा था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ एआई पे, या आज की जो दुनिया का पूरा इकोसिस्टम बन गया जिसमें सोशल मीडिया, इंटरनेट, एआई तीनों को मिला दें, तो चीज़ें आग की गति से फैलती है, उससे भी तेज़। तो आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उतनी ही तेज़ी से काम करे, क्योंकि एक तरफ तो ये घटना घटेगी और दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा लीगलिटीज़ में जाके काम करेंगे तो वो मैच कभी होगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे ही किसी सिस्टम की ज़रूरत है और वो बन भी पाएगा कभी? इंडिया में पॉसिबल है। जैसे इंडिया में एक सर्टिन करके नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। अभी हम कोई भी अगर वेब बेस्ड सॉल्यूशन अगर हम लॉन्च करते हैं तो ये सर्टिन इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं पूरे इंडिया में, जो टेस्ट करती हैं वनरेबिलिटीज को, सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को। फिर इश्यूज हैं तो हमें वो बताती हैं, कोई भी हर सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो हम उसको फिक्स करते हैं। तो फिर से वो टेस्ट करती हैं, जब सही हो जाता है तो वो बोलती हैं कि हाँ ये सब सही है, तभी हम गो लाइव कर सकते हैं, तभी हम लॉन्च कर सकते हैं। इंडिया में तो ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क है, वो सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को टेस्ट करता है। फिर आजकल कोड स्कैनर्स भी हैं, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि कोड स्कैन भी करो, मीन इवन की कोड को टेस्ट करते हैं, चाहे सिस्टम में वो इशू नहीं दिख रहा, कोड में कुछ ऐसा इशू है क्या जो सिस्टम में नहीं दिख रहा, वो बाद में इशू क्रिएट करेगा, उसके भी सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, उसमें एक और चीज डालनी है कि वो लोग अब, जैसे कनिष्क बोल रहे थे कि पर्पस और बाकी 3-4 चीजें, मुझे लगता है कि पर्पस देखना चाहिए, प्राइवेसी देखनी चाहिए, इंक्लूसिविटी, बायसनेस देखनी चाहिए, और एक्सप्लेनेबिलिटी देखनी चाहिए। वो कुछ ऐसा फ्रेमवर्क वो तो कभी भी इजीली बन सकता है, लेकिन हमारे पास एजेंसीज हैं, सर्टेन इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर रही हैं, वो एक और टेस्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि इंडिया ही, मुझे लगता है, पहला और जल्दी इम्प्लीमेंटर बन सकता है जी इसका। जी। एक फटाफट क्विक एक सवाल लेना चाहूंगा, कनिष्क आपसे लेता हूं। स्टॉप एनसीसीआई करके एक चीज है, स्टॉप नॉन कंसेंशनल इंटीमेट इमेजेस, और ये जो इनिशिएटिव है ये एक्स और मेटा और इन्हीं कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिस पर आप कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो गया या फोटो अपलोड हो गई, उसे टेक डाउन किया जा सकता है, उसे री अपलोड से रोका जा सकता है। तो क्या यही चीज इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं की होगी? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है कि ये इनको उसी प्लेटफॉर्म, उसी फ्रेमवर्क के अंदर उसको लाना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी चीज़ दोबारा अपलोड हो रही है। देखिए, प्लेटफॉर्म और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो पर्पस है वो किसी इनोवेशन को रोकना नहीं है, ना एआई को बंद करना है। वो ये चाहती है कि भाई जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है या जो रूल्स हैं वो एआई को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, हमारे पास ट्रेसेबिलिटी रहे कि कौन डेटा, कौन सा यूजर कौन सा डेटा किस तरीके से अपलोड कर रहा है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी आए। तो लेबलिंग बहुत सिंपल सी चीज है। लेबलिंग से मुझे पता चलता है कि मेरा कौन सा डेटा कहाँ मुझे ये अपलोड हुआ, बताइए कि ये जो और वो एनसीसीआई है, ये जी। काम करता है? जो दावा किया जाता है कि आप इस पे अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपकी कोई प्राइवेट फोटो है जो कि कहीं भी इंटरनेट पे है तो एटलीस्ट वो बड़े प्लेटफॉर्म से हट जाएगी और भी कहीं जगहों से हट जाएगी, री अपलोड नहीं हो सकेगी, वायरल होने से बच जाएगी, क्या ये काम करता भी है? नहीं, ये बिल्कुल काम करता है।
तो ये बिल्कुल काम करता है। अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स वो टेक डाउन करते हैं। ये बाकी प्लेटफॉर्म्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके ऊपर, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। यही एक बिन है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें और बाकी प्लेटफॉर्म्स को जुड़ना पड़ेगा और ऐसे ही टेक्निक बनानी पड़ेगी ताकि अगर कोई यूजर अपने रिपोर्ट कर रहा है किसी वीडियो को तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सके। अब या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर करे कि गवर्नमेंट भी रिपोर्ट करे तो दे हैव टू टेक डाउन दैट वीडियो या इमेज जो कि क्वेश्चनेबल है। तो उसके बहुत तरीके हैं, मतलब ये एक टेक डाउन एक अप्रोच जैसे है वैसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे पता कर सकता है कि भाई ये कंटेंट है जो एआई जनरेटेड है, ये फेक कंटेंट है। तो यूजर्स को तो पावरफुल होना पड़ेगा। यूजर जो वीडियो देख रहा है, इमेज देख रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि सोर्स क्या है। आप जो देख रहे हो वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करके किसी क्रेडिबल सोर्स से भी देखिए कि क्या वो क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। तो बिना कंसेंट, बिना सेफ्टी, बिना जी, तो मुझे क्योंकि अब समय की थोड़ी बाध्यता है, मुझे लगता है कि अंकुश और कनिष्क की ये मसला वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है और आई थिंक कि आने वाले वक्त में कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, और देखिए ये सब कुछ चल किसके ऊपर रहा है, एक्स या ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म है या जितना एआई है, वो सब वो आखिरकार एक सामान्य ग्राहक के लिए तो है, जब उसका कोई इस्तेमाल करने वाला है उसी के लिए तो बनाया जा रहा है। लेकिन अगर ये उसी के लिए घातक हो जाए तो फिर किस मतलब का। तो इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जो कि लीगल फ्रेमवर्क होगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अगर एआई हमारी ताकत बन रहा है तो वो हमारी एक मतलब हमें डिस्ट्रॉय करने वाली भी उतनी बड़ी ताकत बन सकता है। ये तो अब इस घटना से साफ है एंड आई होप कि आगे इस पर और बड़ी और गंभीर चर्चा होगी। ये घटना घटी तो सबका ध्यान इस पर गया होगा एंड आने वाले वक्त में मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इस पर कुछ होता हुआ नजर आएगा। आपको एक बार फिर से आमंत्रित करेंगे हम अंकुश और कनिष्क, क्योंकि बात शायद आधे घंटे के अंदर समाप्त नहीं हो सकती है। इस पर और गंभीर चर्चा, और ज़्यादा आवाज़ और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।